वेलकम टू आर्ट सखी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। मैं आ गई हूँ आपके पास। देवउठान आ गया है और मैं आज आप लोगों को देवउठान एकादशी का अरिपन, जी हाँ, आज के वीडियो में हम इसी अरिपन को बनाने जा रहे हैं। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे आप सबों के और देवउठान आ गया है, तो चलिए आज हम इसे बनाना सीखते हैं। यह अरिपन देवउत्थान एकादशी के दिन बनाया जाता है। मिथिलांचल के आंगन में बनाया जाता है ये, और हर मिथिलांचल के हर एक ब्राह्मण और अन्य कुछ समुदाय के घर में, आंगन में भी। तो इसे पिठार और सिंदूर से बनाया जाता है। जैसे कि आप सबको पहले से ही पता है कि अरिपन ऐसे ही बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे इसमें अष्टदल, जो कि बहुत अष्टदल अरिपन, सॉरी, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता था कि अष्टदल अरिपन क्या होता है। ये भगवान के पूजा में, खासकर विष्णु भगवान के पूजा में इसका बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने ये लाइंस इस तरह से बना लिए हैं, 4 क्रॉस करके। अब सबको डबल कर लिया है। इसके बाद जो लाइन्स है इनको बहुत ही सावधानी से एक दूसरे से मिलाना है, ताकि दोनों लाइनें आपस में जुड़े ना। अब एक स्टेप तो मैं इस तरह से इसको कर लेती हूँ। अब इसको दोहरा लेंगे इस तरह से, और एक दूसरे को वो टच नहीं करेगी, लाइन साथ जाएगी पर टच नहीं करेगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। अब करते हैं आगे का प्रोसेस। तो आगे बनाने के लिए मैं एक मेजरमेंट ले लूँगी यहाँ पर, ताकि जो हमारे लीव्स बने, दल बने, जो 8 दल बनते हैं वो सब इक्वली बने और ये सुंदर भी लगे। ये घेरा बाद में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि बिगनर्स को हो सकता है पत्ते आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए ये गोल घेरा लगाना अच्छा होगा। इन्हें भी दोहरा लिया है मैंने। अब इनके पत्ते बना लेंगे। इस तरह करके दोनों साइड से लेकर के इसको हम बना लेंगे इस तरह। ये देखिए बहुत ही आराम आराम से बनाएंगे। ये हो गया है। अब ये 8 दल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 पत्ते हैं, मतलब 8 दल, यही होता है अष्टदल। आगे अब इस तरह से 2 आधे आधे चंद्रमा के आकार का जो इनके बीच का पार्ट है उनको इस तरह फिल करेंगे। और ये 3 पत्ती वाला फूल ये सब में बना लिया है मैंने इस तरह से। ये 2 दलों में मैंने गलती से बना लिया था, तो इसे मैं रिपेयर कर दूंगी। ऐसी गलती आप मत करना बिल्कुल। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्रॉस लाइन बनाई जाती है। अष्टदल सिर्फ एक अरिपन नहीं है, ये एक तरह का यंत्र भी बनाया जाता है, क्योंकि भगवान का आवाहन किया जाता है, तो हर तरह से इसको उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इन जो ये लाइंस बनाई गई हैं, ये 8 लाइंस बनाई गई हैं, जिनको डबल करके 16 लाइंस हो गई हैं। इनका भी अपना महत्व है इसमें कि ये क्यों होना चाहिए। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। इनमें अस्त्र डाल रही हूँ मैं। यहाँ पर जो विष्णु भगवान के 8 हाथें होती हैं, उनमें 8 अस्त्र होते हैं, उनको प्रतीक स्वरूप इस हरिपन में बनाया जाता है। तो वही अस्त्र मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे ये डमरू बना लिया मैंने। पहले चांद के आकार का बनाया है, फिर ये डमरू आ गया। इसके बाद नागपास कहते हैं एक अस्त्र, वो होता है, नागपास है। उसके बाद ये शंख हो गया, जो आपको पता है विष्णु भगवान के हाथ में होती है। इसके बाद मैं यहाँ चक्र बना लूँगी। ये चक्र बना लिया मैंने। इसके बाद वाले बॉक्स में मैंने त्रिशूल बना लिया है यहाँ पर। और अंत में जो छूट गया था वो कमल का फूल। ये 8 अस्त्र हो गए। इसके बाद बीच में मैंने यहाँ पे भगवान का पैर बना लिया है। जो भगवान को हम बुलाएंगे तो हम उनका पैर प्रतीक दे रहे हैं, प्रतीक चिन्ह में, कि आप यहाँ आके खड़े होइए, बैठिए। ये आपका है। ये पूरा जो अरिपन है ये एक विष्णु भगवान का ही प्रतीक है कि वो यहाँ है, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ बैठेंगे। इनके चारों तरफ ये अस्त्र हैं, ये खड़े हैं और अपने अस्त्रों के साथ आए हैं।
और ये बीच में जो 8 दल वाले फूल बनाए हैं वो कमल का फूल है जो फूल पे वो बैठे हैं इस तरह से। तो इसको डिस्क्राइब करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। ऊपर में ठीक इसके सीध में ऊपर यहाँ पर 5 पत्ते वाला कमल का फूल बनाएंगे और उसमें ऐसे 2 लाइंस दे करके बीच में एक सर्कल सा बना लेंगे। ये हो गया। अब इनमें एक एक लाइंस डाल देंगे और इस तरह से सर्कल करते हुए। अच्छा, ऊपर में यहाँ पे मेरे जगह नहीं थी, यहाँ ऊपर में जो बीच वाली पत्ती है उसमें त्रिशूल आकृति का एक बनेगा, उसका भी, उस प्रतीक का भी अपना मतलब है। वहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने बना दिया है, पर हमने आपको बता भी दिया है। ठीक उसके नीचे सीध में कमल का फूल बनाएंगे, वही 5 पत्तियों वाला है। इस कमल के फूल में मैंने एक गलती की है, मैं आगे आपको बताऊंगी। इस तरह से 5 पत्तियों का फूल बना लिया है। इनके लाइंस को डबल कर लेंगे और इस तरह से ही इसकी लड़ियाँ बनाएंगे नीचे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बना लेते हैं बाकी कमल के फूल भी। ये देखिए मैंने ये बना लिया है और इनमें मैंने गलती ये की है कि जो ऊपर वाला कमल का फूल बनाया है उसके बीच में मैंने जगह बहुत कम छोड़ी है, वहाँ विष्णु भगवान का पैर बनाना था। तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ छोटा सा बना के ही बस विष्णु भगवान का। और यहाँ 2 पैर बढ़ेंगे जो पहले वाला फूल है और नीचे एक शंख की आकृति बनती है। बाकी नीचे वाले कमलों में एक एक पैर पड़ते जाएंगे, बट जो ऊपर वाला है तो बीच उसमें 2 पैर पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा स्पेस रखिएगा बनाते समय। और बाकी कमलों में एक पैर और नीचे एक शंख की आकृति, ये बनता है देवउत्थान वाले दिन। वैसे लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, तो लोग जो बनाते आ रहे हैं हम उससे भी साइड नहीं कर रहे बातों को, जो भी बनाते आ रहे परंपरागत वो बनाते रहे। हमारा काम था कि हम आपको ये पहुंचाएं कि हाँ इसका क्या है, मेन क्या बनता है, कैसे बनता है, जो सही चीज़ है वो आप तक पहुंचाने का बस उद्देश्य होता है हमारा। अब इसके नीचे चतुःशंख अरिपण बनाएंगे। यहाँ पे इस अरिपन का नाम वैसे चतुःशंख अरिपन ही है, तो उसके लिए चलिए एक स्क्वायर बना लेंगे नीचे और उसको भी डबल कर लेंगे जैसा आपको पता है। और ये 3 फूलों वाली जो कमल की लड़ी है ये सिर्फ 3 फूल नहीं होगी, ये तब तक कंटिन्यू होती जाएगी जब तक कि हम देहरी पे ना आ जाए या फिर आंगन में ना चले जाए। अच्छा, इसके बारे में मैं बाद में ज़रूर ही डिस्कस करूँगी, इसमें भी अलग अलग शोधकर्ताओं के अलग अलग मत हैं, सबके क्या मत है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। जितना मुझे जानकारी मिला है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो इस तरह मैंने इसको बना लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है ये बनाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्योंकि ये चतुःशंख अरिपन है तो इसमें सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं हट जाती हूँ पहले। हाँ, तो इसमें चतुःशंख अरिपन है तो आप सोचेंगे शंख कहाँ पे है, तो शंख अब देख लीजिए इसका नाम चतुःशंख अरिपन क्यों है। यहाँ पे हम बनाएंगे शंख, चारों दिशाओं में शंख, इसका ये मतलब है। तो ये टेक्निक है, इस तरह से आप बनाएंगे। आप ये इस तरह से लाइन बनाएंगे, आप देख लीजिए लाइन कोई टेढ़ी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक वन सीक्वेंस में बहुत अच्छे से बनना चाहिए, तब ये सुंदर भी लगता है और सही भी बनता है। तो शंख बनाने का टेक्निक बहुत ही आसान है, देखिए इस तरह से इसको चकड़ी की तरह घुमा लिया है और बस सिंपल सा हो गया। इस तरह से ही सारों को बना लेंगे। देखिए ये पूरा बन गया है। अब ये बन गया, बीच में पैर दे देंगे विष्णु भगवान का जो ऊपर की तरफ होगा। जो वो हम उनको बुला रहे हैं तो बोलेंगे यहाँ से वो जाएंगे, फिर पहले यहाँ आएंगे आंगन में, फिर इस तरह से वो जाएंगे। इस तरह से इसको बनाया जाता है। इसके बाद बारी आती है जब ये सारे कमल फूल बन गए हैं हमारे, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे ये कमल का फूल लाइट है, मेरी इंक ख़त्म हो गई थी तो मैंने इंक फिल करा, फिर मैंने नीचे का बनाया है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या करना है इसके।
यहाँ डॉट डाल रही हूँ मैं। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये बिना डॉट के ना ये पेंटिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती, सॉरी अरिपन कंप्लीट हो ही नहीं सकती। जब इसे अरिपन बनाते हैं तो इसे बहुत ही सिंपल टेक्निक से बनाते हैं। तो इस तरह मैंने पूरे में डॉट डाल दिया है चारों तरफ से। मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है क्योंकि मुझे लाल से डॉट देना था आपको दिखाने के लिए, वरना मैं लाल से भी बना सकती थी, ब्लैक पेन था नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने ग्रीन का यूज़ किया है। तो यहाँ रेड मार्कर से मैंने सिंदूर का जो ठोप लगाते हैं वो मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से यहाँ यहाँ ठोप ही पड़ेगा। ये इनका भी है कि आप बहुत ज़्यादा सिंदूर ना लगाएं, इनको जहाँ जहाँ इनको लगाना है बस वहीं लगाना है। ये नहीं है, सिंदूर का कभी पैर नहीं लगना चाहिए, तो इतने लगाते हैं। फिर अगले दिन सिंदूर को और पैर को मिटा देते हैं आंगन में जो होता है पड़ा हुआ ये अरिपन, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सिंदूर में पैर नहीं लगाना चाहिए। इस तरह मैंने इन सब में डॉट डाल दिए हैं जहाँ जहाँ ये डालना था ठोप। ये हो गया है, चतुशंख का अड़िपन हमारा कंप्लीट हो गया है। बट अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये देवउठान का अड़िपन है, तो देवउठान में सिर्फ ये नहीं बनता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आंगन में। इसका इसलिए इतना महत्व है और इसलिए मुझे लगता है रिक्वेस्टेड वीडियो है ये आप सभी के लिए। तो यहाँ जो अरिपन है उसके लेफ़्ट साइड में, जहाँ रिबन बनाएंगे उसके लेफ़्ट साइड में ये बनाएंगे, जो भी बाकी चीज़ें बनाएंगे कृषि से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो यही अरिपन जो है, ये लड़ियाँ आगे तक चली जाती रहती है आंगन तक। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ 3 कमल का फूल ही होगा, ये लड़ी तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम आंगन में ना पहुँच जाए या फिर घर में ना पहुँच जाए, भगवती के गोसाउनी के घर में। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि लेफ़्ट में किस तरह से कृषि की चीज़ें जो रिलेटेड हैं वो बनाएंगे, किचन की चीज़ें जो है घर के सदस्य सदस्य से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो बनाते हैं। तो इसको यहाँ बनाने के क्रम में सबसे पहले मैं यहाँ बनाऊँगी खराँव, जो पुराने ज़माने में चप्पल होती थी जो खराँव कहते थे उसे, उसको बनाने का बड़ा ही प्रतीकात्मक बनता है, कोई पेंटिंग की तरह नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी पे बनाते हैं तो बहुत ही इजी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही पौराणिक टेक्निक है, इसी टेक्निक से बनाते थे पहले। ये खराव बनेगा यहाँ पर, ये खराव है इस तरह से, बस आई जो बड़ा आई होता है उस तरह से 2 बना लेंगे, एक जोड़े खराव हो गए। इसके बाद ये हंसली बनाएंगे जिससे धान वगैरह की कटाई होती है, तो ये बनाएंगे। इसके बाद खुरपी, जो खुरपी होती है इससे साफ करने में, खेतों में इसको काम में लाया जाता है, कृषि कार्य में इनको काम में लाया। कृषि कार्य का जो भी चीज़ आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ही बता रही हूँ, आप जो भी बना सकते हैं सब बना सकते हैं। जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे उनको बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं वो बना रही हूँ रामायण और गीता। तो चलिए, ये बन गई हमारी रामायण और गीता, इसे डेकोरेट कर लिया है मैंने इस तरह, देखिए अब बन गया है। अब आगे बनाएंगे, जो ये बन चुका है, यहाँ खराव इतना बनता है जितने घर में पुरुष मेंबर होते हैं, जितने मेल मेंबर होते हैं उतने जोड़ी खराव बनता है। ये है, अगर 4 मेंबर्स हैं तो 4 जोड़ी बनेंगे। यहाँ पे मैं बना लूँगी एक उखल, उखल और मूसल, यहाँ ये बनाया जाता है। ये सब घरेलू जितने भी चीज़ें हैं, यूज़ के घरेलू प्रोडक्ट्स जो भी आप यूज़ करते हैं, खासकर कृषि से रिलेटेड है चीज़ों, अन्न को अलग करने, अन्न को सेपरेट करने के लिए, जो उन कृषि कार्य के लिए जो भी यूज़ होता है घर में और खेतों में, तो उन सब चीज़ों को बनाते हैं और किचन की चीज़ों को भी बनाते हैं। यहाँ पर जो भी आपसे बने आप अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हो। इस तरह से मैंने किचन की चीज़ें भी बना ली हैं यहाँ पे, छुलनी, करछल और छज्जी और कढ़ाई, पतीले, छलनी, और एक जांत होती है दाल जो दरड़ने के लिए काम आती है, वो है। उसके बाद मैंने सूप बना लिया है। ये सब तो आपको मैंने बता ही दिया। ये जाता बना है मैंने, ये सूप बना दिया है, यहाँ ये तराजू बना दिया है, यहाँ बखाड़ी स्टोरेज,
जो अन्न का स्टोरेज होता है, जब खेतों से अन्न आता है अलग अलग तरह का, तो उसको साल भर के लिए स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा स्टोरेज बनाया जाता है। ड्रम वगैरह या मिट्टी का बनता था पहले, सीमेंट का भी बनता था, बांस का भी बना के उसको मिट्टी से लीप के बनाया जाता था। तो जितने तरह के आपके घर में अन्न उपजता है, उतने तरह के ये कोठ ये स्टोरेज जो है वो बनाया जाता है। बखाड़ी जिसे कहते हैं, कोठी, बखाड़ी, इस तरह से गांव में नाम इसका दिया गया है। तो जितने तरह के आप अन्न उपजाते हैं उतने तरह की बखाड़ी बनेगी, और उनमें रात को जब अरिपन आप बना लेंगे तो उनमें उतने तरह के अन्न डाले जाएंगे, और अन्न डाल के उनको पूरी रात छोड़ दिया जाता है, और नेक्स्ट डे उसको किसी को दान में दे दिया जाता है। खासकर ब्राह्मण को दान में देते हैं, वैसे आप किसी को भी गरीब को दान में दे सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे होता है। तो अब बाकी कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, मैंने पहले भी कह दिया है। यहाँ मैंने कुछ किलो और 200 ग्राम के बना दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे दो चीज़ें और, जो लास्ट है। यहाँ पे बनेंगे हरवाह, जो कृषि कार्य करता है, जो खेत में हल चलाता है, उसका प्रतीक चिन्ह बनाते हैं यहाँ पर। और जो हमारी हाउस हेल्प होती है उसका भी बनाते हैं। जो हाउस हेल्प है उसको मैं राइट साइड में बनाऊंगी, और जो खेतों में हल चलाता है उसको मैं लेफ़्ट साइड में बनाऊंगी। सिर्फ प्रतीकात्मक बनाते हैं, इस यहाँ कोई पेंटिंग नहीं बन रही है, यहाँ सिर्फ अरिपन बन रहा है। इसलिए मैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही शॉर्टकट में बनाने का कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए जल्दबाजी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ ध्यान नहीं दीजिएगा। जब हम इसका पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग बनाते समय हम बहुत केयरफुली बनाते हैं, चीज़ों को बड़ा इक्वली ड्रॉ करते हैं, बहुत ही सुंदर से सजाते हैं। तो वहाँ पेशेंस लेके काम करना पड़ता है। वीडियो बनाते समय हम बहुत ही हड़बड़ में करते हैं, तो यहाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ होने का चांस हो जाता है। तो बस आप लोग देखिए कि ये होता क्या है, क्या बनता है यहाँ। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोग बस हमारे यहाँ की जो है रिचुअल्स है उसको देखिए, जो परंपरा चलती आ रही है उसको आप लोगों तक पहुँचाना ही मेरा उद्देश्य है मात्र। तो चलिए, इस तरह से इसको कहते हैं हड़। नीचे वाला जो बना रहे हैं लंबा सा जो बनाया हमने, और अभी जो ये बना रहे हैं इसको कहते हैं पालो। तो जो कृषि हाथ में हल चलाता है ना, तो हड़ और पालो। और जो वो आदमी खड़ा है उसे हरवाह कहते हैं, हलवाहा, शायद हिंदी में हलवाहा ही कहते हैं। तो इस तरह मैंने हड़ और पालो बना लिया है। इस तरह इसको हल्का फुल्का सजा लेंगे, ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी पे बनाते समय बहुत ही दिक्कत होती है। आजकल तो घरों में, आंगनों में सीमेंट हो गया है, पहले मिट्टी हुआ करती थी। तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा सुंदर मिट्टी पे ही लगता है, अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये वे जान सकते हैं जो जिनका मिट्टी का होगा और जिन्होंने ये बनाया होगा। यहाँ वीडियोस वो लोग भी देखते हैं जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है वो लोग भी देखते हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ कहीं गलत हो जाए तो माफ़ किया जाए, या फिर कमेंट करके बताएं कि यहाँ क्या मैंने छोड़ दिया, क्या मैंने गलत कर दिया, क्या गड़बड़ हो गई। तो ये देखिए, ये मैंने दूसरे जगह पे बना लिया, उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ मैंने हाउस हेल्प को बना लिया है इजी प्रोसेस से। बस एक लेडी को ड्रॉ करना है, उसके हाथ पे झाड़ू पकड़ा देनी है कि यहाँ शो किया जाता है कि यहाँ आंगन को वो साफ़ कर रही है। तो इस तरह मैंने इसको यहाँ बैठा दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लाल रंग का यूज़ कर लिया है, क्योंकि वो ग्रीन वाला जो पेन था मेरा बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने पेन ही चेंज कर दिया। और जो डॉट्स वगैरह डालने थे वो डॉट्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं, उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया है। आप अगर बहुत गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डॉट्स डाले हुए हैं। जो रेड वाला बनाया है उसमें मैंने ग्रीन डॉट डाल दिया है, लेकिन वो पिठार से बनेगा और डॉट रेड ही रहेगा। तो इस तरह से आपने ये देख ही रहे हैं कि इस तरह पूरा बनाया है मैंने। आप लोग भी इसको बनाएं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, उससे बहुत खुशी मिलती है हमें। कमेंट करने से तो बहुत ज़्यादा ही, तो हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें आप लोग, तो हम बनाते रहेंगे और नई नई चीज़ें आप लोगों के पास लाते रहेंगे। जो भी मिथिलांचल की चीज़ें हैं मैं उनमें लगी रहती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मुझे जो भी पता चलेगा वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे आप कौन सा वीडियो देखेंगे, देखना चाहेंगे, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर और देखना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो कुछ हर्ज नहीं है। इस
इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप सभी से बात करूँगी, इसके डिटेल के बारे में कि ये क्यों बनता है, क्या जो शोधकर्ता है उनका क्या क्या अलग अलग मत है। तो ये सब मैं एक वीडियो छोटा सा बनाऊंगी, और उस छोटे से वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। 4-5 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगी कि क्या हो